जब आप अपने छोटे बच्चों को नहलाने लगे, 4 साल 5 साल का बच्चा हो, जब आप नहलाएं तो सबसे पहले का सुन्नत तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर पूरा तरीका बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। भाई घुटने बंद करके नहाएं, जो है खुली जगह में नहाएं तो घुटनों को बंद कर ले। बंद जगह में नहा रहे हैं, घुटने खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्ल हो जाएगा। लेकिन किबला की तरफ चेहरा करना जायज नहीं है। अगर आप गुसल खाना में बगैर कपड़े के नहा रहे हैं, ये बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ गुसल करने का तरीका सीखिए, वरना जो कम पढ़ा लिखा है वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ए जीजाने गिरामी वकार, जब हमारी माँ बहनें 4 साल 5 साल बच्चे को नहलाए तो उसको कहें कि बेटा सबसे पहले अपने हाथों को धुला करो, मुंह से बताइए और उसके हाथों को धुलाइए। कहिए बेटा सबसे पहले अपने हाथों को धुला करो। उसके बाद जब हाथ धुल ले उसके कमर के नीचे का हिस्सा धुलिए। कहिए बेटा सबसे पहले कमर के नीचे का हिस्सा धुलिए। हाथ के बाद क्या धुलना है? कमर के नीचे का हिस्सा। उसके बाद कहिए बेटा अब वजू करिए। वजू करना बच्चा आपका नहीं जानता है, आप बताइए। पहले हाथ धुलिए, फिर उसके बाद कुल्ली करिए, नाक में पानी डालिए, पूरा वजू का तरीका बताइए। आप बताते जाइए, पानी डालते जाइए, वजू आपका बच्चा करेगा। जब वजू हो जाए आपके बच्चे का तब कहिए बेटा अब पहले दाहिने कंधे पर पानी डालो, उसके बाद बाएं कंधे पर पानी डालो, फिर सर से इस तरह पानी डालो कि कहीं बाल के बराबर सूखा न रह जाए। कसम खुदा की, जिस दिन हर माँ अपने बच्चे को इस तरह गुस्ल पर नहलाएगी, 5-6 साल की बच्ची हो या बच्चा हो, हर कोई गुस्ल का तरीका सीखता हुआ नजर आएगा। वाह वाह, शानदार, माशाअल्लाह। बहुत बच्चा बचपने ही में गुस्ल का तरीका सीख जाएगा, जवानी तक नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन आज इसमें से अगर हम किसी एक बंदे से पूछ ले तो अभी सही ढंग से गुस्ल का तरीका नहीं बता पाए। ये हमारे कौम का अलमिया है। एक बंदा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके इल्तिजा कर रहा हूँ, एक दीन का दर्द रखने वाला हूँ, अपने कौम के हालात को देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ जलसे में खड़ा करके मैं मजमे से पूछ लेता हूँ। लेकिन आज मैं नहीं पूछूंगा। इसलिए नहीं पूछूंगा कि लोगों को बहुत गिरा गुजरता है, बेशक कमेटी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए कि पोल खुल जाती है। तो आप बेहतर जानते हैं किसको आता है किसको नहीं आता है। आप मेरे भाई, यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है, 5 मिनट में गुस्ल का तरीका सीख जाएंगे। एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुलिए। फराइज़े गुस्ल 3 है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर सुन्नत तरीके से आप गुस्ल नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप 3 फर्ज अदा कर लीजिए, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन जब नहा रहे हैं तो सुन्नत तरीके पर नहा लीजिए, फर्ज भी अदा हो जाएगा और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लीजिए। मेरी माँ बहनें, आप लोग सीख लीजिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा दीजिए। और जो लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, दुपट्टा नहीं रखती हैं, उसकी वजह जानते हो क्या है? क्या वजह है आप दुपट्टा नहीं रखते हैं सर पे? क्योंकि 5 साल से उसके सर पर दुपट्टा ही नहीं पड़ा है। इस्लाम कह रहा है कि जैसे आपकी बेटी लड़की 5 साल की हो, उसके सर पर हिजाब बांधना शुरू कर दो। जैसे वो खेलने जाए उसके सर पर हिजाब लगा दो। 7 साल की हो हिजाब लगा दो। 6 महीना आपकी लड़की खेलने जा रही हो, उसके सर पर दुपट्टा बांध दीजिए। 6 महीने के बाद 7वें महीने में जब वो खेलने जाएगी, खुद ब खुद दुपट्टा मांग लेगी, खुद ब खुद दुपट्टा मांग लेगी। आपको कहने की जरूरत नहीं है। फिर एक वक्त आएगा 10 साल 12 साल की उम्र में फिर वो लड़की अपने सर से दुपट्टा उतारना चाहेगी। क्यों? क्योंकि समाज ने दुपट्टा अपने सर पर नहीं रखा है। जब समाज 12 साल की उम्र में वो दुपट्टा उतारना चाहे तब अपने सर पर माँ अपने सर का जायजा ले। अगर माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है, माँ दुपट्टा ओढ़ना शुरू कर दे, बेटी
बेटी भी दुपट्टा ओढ़ना शुरू कर देगी। बाप अगर निकल रहा है, बेटी नंगे सर है, बाप टोके। अगर माँ के सर पे दुपट्टा नहीं तो माँ को भी फटकार लगाए, बेटी को भी फटकार लगाए। कसम खुदा की, पूरे घर का माहौल निजाम मुस्तफा में नजर आएगा और आपका घर जन्नत का गहवारा बनता हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, बहुत सलामत रखें। पूरा घर जन्नत का गहवारा बनता हुआ नजर आए। अगर चाहते हो कि हमारा समाज सुधर जाए तो आप सुधर जाइए, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। जिस वक्त मैं हाथ उठा देता हूं, नौजवान जान देने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे भाई, आप हल्के में ना लीजिए। जिस वक्त मैं तकरीर करता हूं, उस वक्त अच्छों के पसीने छूट जाया। आपको हमने कोई तेवर नहीं दिखाए, क्योंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है। पता नहीं पहली मुलाकात में आप क्या समझ ले, क्या समझ न ले। ठीक है, अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं